Hello students, this is chapter number 2, class 8 maths, linear equations in one variable. Today we will solve the problems based on linear equation in one variable. So let us start now. Now question number 15. I have a total of rupees 300 in coins of denomination rupees 1, rupees 2 and rupees 5. The number of rupees 2 coins is 3 times the number of rupees 5 coins. The total number of coins is 160. How many coins of each denomination are with me? ये हमें फाइंड आउट करना है. तो देखिए ये भी क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14 की तरह है, बट डिफरेंस ये है कि वहाँ पे आपका रेशियो दिया हुआ था और यहाँ पे उसका कुछ कंडीशंस दिया हुआ है. तो इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग देखिए जो नंबर ऑफ़ 2 रुपीज़ कॉइन्स है वो 5 रुपी कॉइन का 3 टाइम्स है. यहाँ पे देखिए 5 रुपीज़ कॉइन्स को अगर हम x मान लेते हैं, नंबर ऑफ़ 5 रुपीज़ कॉइन्स भी x, तो ये 2 रुपीज़ कॉइन्स इसका 3 टाइम्स है, ये 3x हो जाता है. अब आता है 1 रुपीज़ कॉइन का क्या नंबर होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है. बट यहाँ देखते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने हैं, 160 है. यहाँ देखते हैं जो टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन्स है वो 160 है. तो इट मीन्स ये 3x और ये x, रुपीज़ 2 रुपीज़ कॉइन्स का नंबर और 5 रुपी कॉइन के नंबर को प्लस करने के बाद अगर हम टोटल नंबर ऑफ़ कॉइन से माइनस कर देते हैं तो वो हमें मिल जाते हैं 1 रुपीज़ वाले. देयरफॉर जो 1 रुपी कॉइन का नंबर आएगा ये आएगा 160 माइनस, इन दोनों को प्लस करते हैं, माइनस 4x. अब यहाँ भी देखिए हमें इसको अमाउंट में ही कन्वर्ट करना होगा क्योंकि टोटल अमाउंट आपके पास कितना है इन कॉइन्स को मिला के 300 रुपीज़ 300. इट मीन्स आपको क्या करना है, यहाँ पे जो कॉइन्स की वैल्यू को इनके नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है तीनों को, तो वो आपका अमाउंट निकल आता है. और ये अमाउंट किसके बराबर होगा, 300 के बराबर होगा. तीनों के अमाउंट को हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं और ये अमाउंट रुपीज़ 300 के बराबर होगा. तो यहाँ देखिए कॉइन्स की वैल्यू से इनके नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 1 इंटू 160 माइनस 4x, ये अमाउंट हो जाता है. एंड प्लस इसमें क्या करना है, प्लस ये 2 इंटू 3x, ये अमाउंट हो जाता है. एंड 5 रुपी कॉइन वाला जो अमाउंट होगा वो 5 इंटू x, ये आता है. इन तीनों की वैल्यू को प्लस करने के बाद ये जो टोटल अमाउंट होता है वो इक्वल टू रुपीज़ 300 के बराबर होता है. और यही यहाँ से हमें इक्वेशन मिल जाता है. अब यहाँ देखिए स्टेटमेंट को एज्यूम कर लेते हैं. लेट नंबर ऑफ रुपी 5 कॉइन्स इक्वल टू x, देन नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स, ये इसका 3 टाइम्स है 3x, and number of rupee 1 coins, it will be 160 minus 4x. According to condition, ये देखिए पहला वाला जो है 1 से मल्टीप्लाई होने के बाद सेम एक्सप्रेशन रहेगा. दूसरा जाएगा 2 इंटू 3 6x इंटू x 5x इक्वल टू 300, और यही हमें इसका यहाँ पे इक्वेशन मिल जाता है. Therefore 160 minus 4x plus 6x plus 5x equal to 300. Therefore यहाँ पे देखते हैं, देखिए 5x और 6x दोनों प्लस का है, ये 11x हो जाता है. 11x में से 4x को माइनस कर देते हैं, इट मीन्स 7x. इट मीन्स 7x इक्वल टू 300 और 160 को यहाँ पे माइनस कर देते हैं. नाउ 7x इक्वल टू 140, इट मीन्स x इक्वल टू 140 बाई 7 एंड 20. जो x की वैल्यू आ जाती है ये इट विल बी 20. अब हम इनका नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं. नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन्स, therefore number of rupee 5 coins
5 कॉइन्स, ये था x मीन्स 20 आ जाता है, एंड नंबर ऑफ रुपी 2 कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन्स का नंबर था 3x, इट मीन्स 3 इंटू 20 इक्वल टू, इट मीन्स 3 इंटू 20 इक्वल टू 60 coins and coins. And number of 1 rupee coins, ये था 160 minus 4x, it means 160 minus 4 into 20, यह आता है 160 80, it means 80 coins. अब देखिए तीनों कॉइन्स का नंबर हमें यहाँ से पता चल जाता है। ये थे हमारे 80 कॉइन्स और ये था 60 कॉइन्स, एंड 5 रुपी वाले जो नंबर ऑफ कॉइन्स थे ये थे 20 कॉइन्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन ऐसे कंपटीशन डिसाइड्स दैट अ विनर in the competition gets a prize of ₹100 and a participant who does not win gets a prize of ₹25. The total prize money distributed in ₹3,000. Find the number of winners if the total number of participants is 63. यहाँ पे देखते हैं जो विनर है उसकी प्राइज़ की जो वैल्यू है वो है ₹100, एंड जो लूजर्स है उसको भी प्राइज़ दिया जाता है। इस कंपटीशन का सबसे अच्छी बात है जो विन नहीं करता है उसको भी ₹25 का प्राइज़ दिया जाता है, ₹100 एंड ₹25। अब यहाँ देखते हैं जो टोटल नंबर ऑफ प्राइजेज़ हैं वो है 63। तो यहाँ पे हमें किसी को एज्यूम करना पड़ेगा, लेट ₹100 प्राइज़ भी, ये नंबर ऑफ प्राइज़ x है, अगर x नंबर्स में है तो टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस थे आपके 63। इट मींस 25 रुपीज़ वाला जो प्राइस था इसका नंबर क्या होगा, 63 माइनस x। अब देखिए ये भी सेम क्वेश्चन ही है, इनके प्राइस की जो वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपीज़ वाले प्राइस का जो अमाउंट हमें मिल जाता है। इसी तरह से जो 25 रुपीज़ वाला जो प्राइस की वैल्यू को अगर इनके नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी हमें अमाउंट ही मिलता है। यहाँ पे देखिए 100 रुपीज़ वाले प्राइस का जो अमाउंट आएगा यहाँ पे लिखेंगे, प्लस 25 रुपीज़ वाले प्राइस का जो अमाउंट आएगा यहाँ पे लिखते हैं, और ये जो वैल्यू है ये कितना हो जाता है, टोटल अमाउंट था हमारा यहाँ पे 3000। प्राइजेस के लिए जो टोटल अमाउंट फिक्स था वो था ₹3000, और इन दोनों को यहाँ पे प्लस कर देते हैं। 100 रुपीज़ वाले प्राइस का टोटल अमाउंट कितना होता है, इसकी प्राइस की वैल्यू को इसके नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सिमिलरली 25 रुपीज़ प्राइस के अमाउंट को भी हम लोग इसके नंबर से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, 63 माइनस x। अब देखते हैं अपने स्टेटमेंट को यहाँ पे लिख लेते हैं, लेट नंबर ऑफ ₹100 prizes equal to x, therefore number of ₹25 prizes। टोटल प्राइस आपके 63 थे, तो 63 में से हम इस 100 रुपीज़ वाले नंबर को माइनस कर देते हैं तो हमें ये 25 रुपीज़ वाले प्राइस का नंबर मिल जाता है। अब यहाँ ऊपर देखते हैं हमने इक्वेशन को फॉर्म किया हुआ है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। ये 100x प्लस 25 इंटू 63 माइनस x इक्वल टू टोटल जो प्राइस बनी है वो कितना है, 3000। देयरफॉर 100x प्लस, अब देखिए यहाँ पे 25 को 63 से भी मल्टीप्लाई करते हैं एंड 25 को x से भी मल्टीप्लाई करते हैं। 25 को 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 1575 माइनस 25x इक्वल टू 3000। अब यहाँ पे देखिए 100x में से 25x माइनस हो जाता है, इट मीन्स 75x
एंड देखिए 1575 3000 में से माइनस हो जाता है, -1575। देयरफॉर 75x इक्वल टू ये आएगा 1425, देन x इक्वल टू 1425 बाई 75। अब इन नंबर्स को आप 3 से 5 से कट कर सकते हैं। कट करने के बाद जो इसका आंसर मिलेगा वो आएगा 19। अब देखिए हमें अलग अलग प्राइजेस का जो नंबर है वो मिल जाता है। देयरफॉर नंबर ऑफ रुपीज़ 100 प्राइजेस इक्वल टू ये आ जाता है, वो जो नंबर एज्यूम किया था वो था x मीन्स x की वैल्यू है 19, एंड नंबर ऑफ रुपीज़ 25 प्राइजेस इनका नंबर था 63 माइनस x, इट मीन्स 63 माइनस 19, इट मीन्स 63 माइनस 19 इक्वल टू 44, तो अब देखिए यहाँ पे हमें अपना आंसर मिल जाता है। नंबर ऑफ ये नंबर मिल जाता है, ये थे आपके रुपीज़ 100 प्राइजेस का नंबर था 19 एंड रुपीज़ 25 प्राइजेस का नंबर था 44। माई टुडेज़ टॉपिक इज़ ओवर नाउ। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।